Hi everyone, this is Anjali. Welcome to the channel. So आज हम करेंगे another set of 21 questions जो कि 1 mark section में आपको आते हैं. Section A आपके पेपर का होगा for IP Informatics Practices Class 12th. So इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि 70 में से 21 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे और एमसीक्यूज फिलअप्स या ट्रू फॉल्स करने के लिए हर कंसेप्ट की आपको बहुत डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए. जितने प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस उतने कम है. सो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट ऑफ क्वेश्चंस. पहला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इन pandas the head function is used to display the last few rows of a series. तो हेड और लास्ट मैच ही नहीं करता, तो सीधे सीधे ये आंसर नहीं है. दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि हेड जो है वो टॉप वैल्यूज को शो करता है और जो टेल है वो नीचे वाली वैल्यूज को शो करता है. सो हेड फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लास्ट फ्यू रोज ऑफ अ सीरीज. नो, हेड इज यूज्ड टू शो द टॉप वैल्यू. सो इसका आंसर फॉल्स है. The group by clause in SQL is primarily used to group rows that share the same values. So option number B is the correct answer. Group by delete नहीं करता, add भी नहीं करता, duplicate भी remove नहीं करता. जहां पर same values होती हैं उनको group करता है और accordingly आपको result दिखाता है. Identify the networking device that amplifies and regenerates signals to extend the distance over which data can be transmitted. So re-amplify करने के लिए जो device आपका use होता है out of these four listed over here, that's modem, hub, repeater and switch. Answer is repeater. तो इसमें जब frequency low होने लगती है तो repeater क्या करता है, उसको वापस original frequency पर ले आता है. So उसे हम repeater कहते हैं. Identify the SQL command used to change name of column in a table. So आपको कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना हो, कॉलम का नेम चेंज करना हो, तो एक तरह से वो स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस हैं. एंड व्हेन यू हैव टू चेंज स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, हम DDL कमांड ऑल्टर टेबल का इस्तेमाल करते हैं. तो इसका सही आंसर है ऑल्टर टेबल कमांड. आप ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखोगे एंड देन लिखोगे रीनेम पुराने कॉलम का नाम टू न्यू कॉलम का नाम और उसका नाम चेंज हो जाएगा. Which of the following is a responsible method for disposing of e-waste? ठीक है, so इसमें है recycling और donating old electronic devices. इसमें आपके पास 3 R's होते हैं. ठीक है, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है? रिड्यूस. एक तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का यूसेज ही कम कर दो. ठीक है, फिर रीयूज, उसी सेम को रीयूज करो. जैसे डोनेट हो गया, अब डोनेशन में क्या होगा कि आपने किसी को दे दिया तो कोई और उसको रीयूज कर रहा है, या फिर हम रिसाइकल करते हैं. सो दीज 3 R's आर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है. विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट कैन बी यूज टू डिलीट अ कॉलम. आपको एक कॉलम डिलीट करना है तो आप इसमें से कौन सी स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं? सो df डॉट ड्रॉप कॉलम्स इज इक्वल टू कॉलम नेम आपने दे दिया. df डॉट रिमूव ये तो बिल्कुल भी नहीं है. df डॉट डेल भी नहीं है. ठीक है, df डॉट पॉप है. ठीक है, सो इसमें वैसे तो 2 स्टेटमेंट्स हैं जो आपको डिलीट करके देंगी. df डॉट पॉप कॉलम नेम, दिस विल ऑल्सो डिलीट द कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम, एंड ड्रॉप की हेल्प से भी आप डिलीट कर सकते हो. सो यहाँ पर हमारे पास 2 का चॉइस नहीं है, बट आपके पास ये दोनों आंसर्स यहाँ पर सही है इस क्वेश्चन में. df डॉट ड्रॉप कॉलम्स इज इक्वल टू, सो या तो हम सिर्फ कॉलम का नाम लिखते और एक्सेस इज इक्वल टू 1 कर देते तो भी सही आंसर होता. एंड df डॉट पॉप इस तरह से लिखा जाता है. ठीक है, ये आप गलत कह सकते हो, इसको ठीक कह सकते हो, क्योंकि अगर हमें डिलीट करना है तो हमें इसके अंदर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू भी लिखना चाहिए था ताकि डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस हो जाए. सिर्फ इतना लिखने से डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं होते. सो गिविंग द एडवांटेज ऑफ दैट, हम इसमें से अगर एक ही आंसर चूज करना है, सो दैट शुड बी df डॉट पॉप एंड ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम जिसको आप रिमूव करना चाहते हो. नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट द बार फंक्शन ऑफ मैटप्लॉटलिब क्रिएट्स अ डैश प्लॉट. क्वाइट ऑब्वियस, फंक्शन का नाम ही बार है तो भाई बार चार्ट ही बनाएगा ना, लाइन चार्ट थोड़ी ना बना देगा. सो अगर फंक्शन का नाम ही बार है, सो इट इज गोइंग टू मेक bar chart. So option number C is the correct answer in this. State whether the following statement is true or false. In SQL, the group by clause can be used without an aggregate function to group records based on a specific column. So देखो, यूज तो कर सकते हैं. सिंटेक्स वाइज अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ पे लिख के दिखा दूं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट,
तो इससे क्या होगा, इसका आंसर सेम हो जाएगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट के। तो सारे डिपार्टमेंट्स के नाम वो एक एक बार दिखा देगा, रिपीट नहीं होंगे, डुप्लीकेट नेम्स नहीं आएंगे, इसमें कोई एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल हमने नहीं किया। सो यस ट्रू, यूज तो हो सकती है, कैन बी यूज्ड हाँ है, पर कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है, सो सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली अगर हम कहें तो यस इट्स ट्रू, इट कैन बी यूज, बट वो अलग बात है कि ये इतना प्रोडक्टिव आउटपुट आपको नहीं देगी। Which of the following Python statement is used to export a pandas data frame df to a CSV file? So जब हमें CSV फाइल में राइट कराना होता है डेटा फ्रेम को, तो फंक्शन का नाम होता है to_CSV। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे डॉट to_CSV और फिर कोट्स में आप फाइल का नाम दे दोगे जिसमें आप राइट करा रहे हो। Which of the following actions is considered a form of plagiarism? So quoting someone's work with proper citation, paraphrasing text without attribution, creating original content based on research, citing sources correctly in a bibliography. So इसमें क्या है? Which of the following actions is considered a form of plagiarism? Quoting someone's work with proper citation. अगर आप किसी और के काम को यूज कर रहे हो with proper citation तो वो ठीक है। क्रिएटिंग ओरिजिनल कंटेंट बेस्ड ऑन रिसर्च वो भी ठीक है। ठीक है, साइटिंग सोर्सेस करेक्टली इन अ बिब्लियोग्राफी वो भी ठीक है कि आपने सारे रिसोर्सेज बताए हैं कि आप कहाँ से यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप बिना एट्रीब्यूशन दिए, बिना किसी का क्रेडिट दिए उसके टेक्स्ट को पैराफ्रेज कर रहे हो या पूरा का पूरा पैराग्राफ वहां से कॉपी कर रहे हो और अपने कार्ड में यूज कर रहे हो, तो वो चीज आपकी प्लेजरिज्म के अंदर आ जाती है कि हमने बिना उसको क्रेडिट दिए उसके पैराग्राफ्स उसके टेक्स्ट को यूज किया है। ठीक है, fill in the blank. The AVG function in SQL is used to calculate the dash of numeric values in a relational database. As the name says, AVG stands for average. So इसका सही आंसर है average. Very easy question. 12. Network topologies are all devices on the network is connected to a central device such as hub, switch or router. So answer is star topology. So star topology में आपके सारे के सारे devices एक central device के साथ connected होते हैं। In a pandas data frame, if the head function is used without specifying the optional argument, indicating the number of rows to display. So in a pandas data frame, if the head function is used without specifying, हमने उसकी ब्रैकेट में नहीं बताया कि हमें कितने टॉप रोज देखने हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ रोज विच वी हैव टू डिस्प्ले, और 40 रिकॉर्ड्स हैं आपके डेटा फ्रेम में। तो जब भी हेड या टेल में आपके पास ब्रैकेट में ये मेंशन नहीं होता कि कितने रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो वो 5 रिकॉर्ड्स दिखाता है, चाहे आप हेड लिखो या टेल लिखो। हेड का मतलब है टॉप से 5, टेल का मतलब है आखिर के 5। Identify the type of cybercrime where attackers impersonate a legitimate entity to devise individuals into providing sensitive information like username, password, credit card numbers, or other personal data. Where attackers impersonate a legitimate entity to deceive individuals. इसका मतलब क्या है कि वो दूसरे बंदे को, ठीक है, अपना ट्रुथफुलनेस शो करते हैं कि मैं ये हूं, और फिर वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा ट्रिकी है, तो आप इसको 2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इम्पर्सनेट अ लेजिटिमेट एंटिटी। इम्पर्सनेट अ लेजिटिमेट एंटिटी का मतलब क्या है कि आप किसी और के बिहाफ पे रिसीव कर रहे हो किसी दूसरे इंडिविजुअल को, ताकि वो आपको अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और अदर पर्सनल डेटा। सो यहाँ पर भी इसको हम फिशिंग कहेंगे। आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं होगा ये। आइडेंटिटी थेफ्ट होता है कि मैं उसके बिहाफ पे कुछ पोस्ट वगैरह कर रही हूँ, पर मैं दूसरे की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश नहीं कर रही, पर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट्स व्हाई द क्राइम विल बी कॉल्ड फिशिंग। While creating a data frame using a dictionary of list, the key of the dictionary becomes heading of the columns. ठीक है, सो जब भी डिक्शनरी ऑफ लिस्ट यूज होती है तो डिक्शनरी की जो कीज है वो आपके कॉलम्स बनते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट। मैच द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन क्लॉजेस विद देयर डिस्क्रिप्शंस। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये जो पेपर्स हम अभी कर रहे हैं ये केवीज के हैं। हमने पहले केवी राजस्थान का किया था, ये दूसरे केवी का है, दिस इज केवी आगरा। ठीक है, और ये सारे पेपर्स काफी हद तक जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया है उससे मिलते जुलते हैं, मतलब फॉर्मेट में, है ना। जैसे ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है दिस इज मैचिंग। तो जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे, बट हाँ
आपको 1 मार्क क्वेश्चंस आएंगे, वो पक्का है 21 नंबर के आएंगे. सो दैट्स व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग सो मेनी कि आप हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप कर लो. So match the following SQL function. Count calculates the total number of values in a column. Fourth के साथ match होगा. Group by groups rows sharing a property for aggregate functions. Where filters rows based on a condition. Sum returns the number of rows in a result set. नहीं, इसमें count जो है ये आएगा returns the number of rows in a count का 3 के साथ है. So count is with 3, sum is with 4. ठीक है. सो P3 से आपका मैच हो रहा है, Q2 है और R जो है मेरा वेयर वो 1 के साथ है. सो C इज द करेक्ट आंसर. तो इसमें लैंग्वेज इस पेपर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है. तो जब भी आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे थोड़ा सा भी डाउट हो, काम माइंड से क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली इज इट सेइंग. What does the df.ilog function allow you to do in a data frame? Select rows and columns by labels. Select row and column by integer position. Filter data based on condition. Rename columns in a data frame. So ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में. Select rows and columns by integer position. तो हम बता सकते हैं रो एंड कॉलम के इंडेक्स देके कि हमें क्या फेच करना है. Which matplotlib plot is best suited to represent the distribution of data into bins और रेंजेस. तो बिन्स जहां बोल दिया हमें सीधा सीधा पता ही चल गया कौन सा ग्राफ है. इट इज हिस्टोग्राम. अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता कि कौन सा वाला बेटर रहता है फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो भी आपका आंसर होता हिस्टोग्राम. नाउ 2 questions we get for assertion reasoning. Before that, one more is there. Which type of network is designed to cover a large geographical area such as cities and countries? So it is wide area network. Okay, now comes the assertion reason. असर्शन कहती है वी कैन फिल्टर रोज इन अ डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन अ कंडीशन. सत्य वचन, बिल्कुल सही, कर सकते हैं हम ऐसा. ट्रू है, वी कैन फिल्टर रोज इन अ डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन अ कंडीशन. द लॉक मेथड अलाउज फॉर लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग एंड कंडीशनल फिल्टरिंग इन पांडास. जी हाँ. सो लॉक में हम लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं, हम कंडीशन भी दे सकते हैं और वो उसके बेसिस पे मैचिंग रिकॉर्ड्स को दिखाता है. सो इट इज ट्रू. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर true and the correct explanation. Next है in SQL the delete command is used to remove rows from a table. True. delete command की help से आप rows को delete कर सकते हो. delete from table condition देंगे, जहां जहां match होगा rows delete हो जाएंगे. The delete command in a data manipulation. delete command is a data manipulation language command. True. ट्रू तो दोनों है, पर ये उसका रीजन नहीं है ना. ये डीएमएल कमांड है, ठीक है, ये डिलीट करता है, ये भी ठीक है, पर इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है. सो हम कह सकते हैं कि बोथ आर ट्रू. द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो ऑल्दो इट्स रिलेटेड, बट ये उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो इसका आंसर आपका बी होना चाहिए और इसका ए होना चाहिए. So that is it for this particular paper. We will be solving another set of 1 mark questions from another paper in the next video. So जाने से पहले आप मुझे कमेंट्स में बता के जाइए कि आपके कितने आंसर सही थे. एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, फ्री है सब्सक्राइब करना. मुझे भी कुछ अच्छा लगे थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ते देखकर, ठीक है, और आपको अच्छा लगे जब आपके मार्क्स हर पेपर बाय पेपर बढ़ते जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आउट ऑफ 21 ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं. सो कीप प्रैक्टिसिंग, आई विल बी अपलोडिंग मोर टिल योर फाइनल एग्जाम. सो प्रैक्टिस करते जाइए, वीडियोस देखते जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर भी कर देना. बाय फॉर नाउ, टेक केयर, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.